हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो मैथमेटिक्स में जो पढ़ाई किया था वो था रेंज फाइंड करने का, है ना। किस तरह से हम लोग यदि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग कैसे अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इस तरह के क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको दिया रहेगा तो किस तरह से हम लोग रेंज फाइंड करेंगे। आइए, अपना एक आज नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल कहने का यह मतलब है कि भाई वहां पर तो केवल x में ही क्वाड्रेटिक होता था या केवल y में ही क्वाड्रेटिक हो सकता था, लेकिन यहां पर जो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने जा रहा हूं इसमें दोनों होगा वेरिएबल, x भी प्रेजेंट रहेगा और y में भी क्वाड्रेटिक रहेगा। कैसे, इसका क्या डायग्राम हो सकता है, इसका मतलब क्या इक्वेशन हो सकता है। ये हमारा इक्वेशन इस तरह से रहेगा, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fy एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c, है ना। इस तरह से यदि हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c, इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए x के ए तो जीरो नहीं हो सकता, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और बी भी जीरो नहीं हो सकता है, तब जाकर हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। सारे के सारे रियल नंबर होंगे, ये भी आप क्या ध्यान रखना है। और इसमें एक्स स्क्वायर का भी टर्म है और बी वाई स्क्वायर का भी है। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, दो में वेरिएबल है, दो दो वेरिएबल इसमें है, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मैं क्या कहता हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या मैं लीनियर फैक्टर के रूप में चेंज कर सकता हूं। जैसे वहां पर जब भी हमारा एक्स यदि अल्फा सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि अल्फा एंड बीटा यदि दो रूट्स रहता था, अल्फा एंड बीटा यदि दो रूट्स रहता था तो इसका क्या होता था, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू के। हम लोग क्या करते थे, इस तरह से लीनियर फैक्टर में क्या कर सकते थे, उसको चेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स एक्स दोनों जगह पर क्या है, लीनियर है। तो कुछ इसी तरह से क्या हम लोग x और y में दोनों वेरिएबल रहना चाहिए और क्या हम इसको लीनियर फैक्टर के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो यही यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसको किस तरह से हम लोग, किस तरह से उसको हम लोग क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर के रूप में चेंज कर सकते हैं। माने सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या मैं इस इक्वेशंस को इस तरह से लिख सकता हूं, कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशंस को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, आप इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही इक्वेशंस आएगा, सेम यही इक्वेशंस आएगा। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म भी आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर का टर्म भी आएगा, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई का भी टर्म आएगा, और एक्स केवल एक्स का भी टर्म आएगा, केवल वाई का भी टर्म आएगा और कांस्टेंट का भी टर्म आएगा, है ना। तो हमारा क्या कंडीशंस होगा, किस केस में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लीनियर फैक्टर के रूप में चेंज कर पाएंगे, उस कंडीशंस को हम लोग देखेंगे, है ना। ये इसको हम लोग पेयर ऑफ, ये जो पूरा पूरा इक्वेशंस है इसको हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये पेयर ऑफ, जब हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कहां पर, जब हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर इस इक्वेशंस को हम लोग देखेंगे। ये क्या है, ये इक्वेशंस है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो आज हम लोग इसको क्वाड्रेटिक में पढ़ने जा रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू वेरिएबल में, इसको मैं क्या कर सकता हूं, दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं। एक्स भी लीनियर है हमारा, वाई भी क्या है, लीनियर है। तो इसको क्या कर सकता हूं, लीनियर प्रोडक्ट के, लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में चेंज कर सकता हूं। अब ये कब हो पाएगा, उसके लिए वी कैन चेंज इन इन in we can change in to
प्रोडक्ट ऑफ टू linear factor, we can change in product of two linear factor. ये हमारा क्या है कंडीशन। अब देखिए मैं इसको यदि लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में यदि चेंज कर पाऊंगा, इसको यदि लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में चेंज कर पाऊंगा तो हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए, है ना। कंडीशन, ये क्या कंडीशन होना चाहिए, यहां से आप यदि इसको आप यदि फाइंड करना चाहेंगे तो सबसे पहले या तो आप उसको क्या कीजिए, x में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, या नहीं तो y में क्वाड्रेटिक बना लीजिए। इस पूरे इक्वेशंस को या तो आइदर आप x में बना लीजिए क्वाड्रेटिक या y में बना लीजिए। मैं x में बनाने जा रहा हूं क्योंकि क्या x में हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, तो x में बना लेते हैं इसको। तो x में यदि बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस x में कौन कौन है, x यदि हमारा कॉमन आएगा, x यदि हमारा कॉमन आएगा तो यहाँ पे आएगा क्या 2hy प्लस 2g। उसके बाद क्या बच गया, इसको कांस्टेंट के रूप में हम ले लेंगे by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक हो गया, किसमें, x में। यहां से मैं क्या करता हूं, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा करके x का वैल्यू फाइंड करता हूं। तो x बराबर क्या होता है माइनस b, मतलब माइनस 2hy प्लस 2g माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर। b स्क्वायर में क्या आएगा 2hy प्लस 2g b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c की वैल्यू क्या है by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, यहां तक ठीक है। x की वैल्यू मैं क्या किया, जो अपना फार्मूला आपको पता है उससे x की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आप एक चीज देखिए, मैं चाहता हूं कि लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसको चेंज करना। इधर पूरा का पूरा क्या है x है, इधर पूरा का पूरा क्या है y है, इधर पूरा का पूरा x है और इधर पूरा का पूरा y है। आप देख पा रहे हैं इधर पूरा का पूरा क्या है y है। मैं क्या चाहता हूं कि x और y में क्या हो जाए, लीनियर फैक्टर बन जाए, तो लीनियर रिलेशनशिप आ जाए। ये लीनियर रिलेशनशिप कब पॉसिबल है, ये y है, ये यदि ये अंदर वाला टर्म यदि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तब मैं कह सकता हूं कि x और y क्या हो जाएगा, रिलेशन कुछ मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं। परफेक्ट स्क्वायर for linear factor we have to make discriminant as a perfect square, डिस्क्रिमिनेंट हमारा यदि इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तब ये x और y में क्या आ जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगा लीनियर वाला। तो आइए इसमें क्या क्या है ना, थोड़ा सा इक्वेशंस क्या है अपना, थोड़ा सा लग रहा होगा लेंथी है, लेकिन नहीं, मैं आपको पूरा बताऊंगा, फिर उसके बाद कंडीशन आएगा उसको अपन याद कर लेंगे। लेकिन आप इसको देखिए इस प्रोसीजर को पूरा, क्योंकि जब आप कंडीशन याद नहीं होगा तो आप फंडामेंटल से ही उसको करेंगे। अब मैं क्या करता हूं 2hy प्लस 2g, ये क्या हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, ये d इक्वल्स टू ये हो गया 2hy प्लस 2g माइनस 4a by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c, ये क्या हो गया हमारा d हो गया। ऑलराइट, ये क्या है d है, ये यदि d है, अब इसको क्या कीजिए आप खोल दीजिए, कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4g स्क्वायर, उसके बाद यदि मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 8ghy, हाँ 8gy, उसके बाद इसको यदि हम लोग खोलें तो ये कितना आ जाएगा 4ab स्क्वायर, उसके बाद ये क्या आएगा माइनस 8a
2FY उसके बाद -4AC। अब ये देखिए y में क्वाड्रेटिक, इधर x है, इधर x है इस साइड, जो चीज हम निकाल रहे थे, और इधर देखिए y में है। अब क्या कीजिए, y में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो y में ही क्वाड्रेटिक है, y में क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, बना के लेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक आपके पास है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि y में है आपके पास, तो इसको आप यदि ऐसे लिखिएगा तो 4h², उसके बाद ये क्या है -4ab, उसके बाद y² में है। अब y टर्म को एक साथ कीजिए, तो y टर्म को कीजिएगा तो ये कितना बचा, 8gh - 8af। उसके बाद क्या बच गया, कांस्टेंट में +4g² -4ac, ये हो गया कांस्टेंट। अब यदि हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो, यदि मैं चाहता हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर साइड का x के जो हमारा टर्म था, ये परफेक्ट स्क्वायर यदि हमारा हो, यदि परफेक्ट स्क्वायर हो, और ये परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब d 0 हो। अब इसका d यदि हम लोग 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यदि इस इक्वेशंस को, यदि इसका यदि हम लोग d क्या कर दें, 0 कर दें, मीन्स हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, इसका d को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। 4d = 0 फॉर परफेक्ट स्क्वायर, या ऐसे इसको लिख लेते हैं थोड़ा, फॉर मेकिंग फॉर परफेक्ट स्क्वायर d = 0। अब d = 0 क्या है, फिर से इसके d को निकालिए, तो b² मीन्स 8gh - 8af का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू 4h² -4ab, उसके बाद ये क्या है c, 4g² -4ac। ठीक है, क्या हो गया, -4ac। अब हम लोग इसको कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। 8 यदि इसको बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, gh - af का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 4 बाहर निकालेगा तो 16, और 4 बाहर निकालेगा तो 64, यहाँ पर भी 64 आएगा, तो ये अंदर क्या बचेगा, h² - ab इंटू g² - ac इक्वल्स टू 0। अब ये 64 को क्या करते हैं, हटा लेते हैं यहाँ से, अब इसको खोल देते हैं, तो g² h² प्लस a² f², उसके बाद -2gh -2gh उसके बाद यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो h² g² -h² उसके बाद यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, ab g², उसके बाद यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो +a² bc = 0। अब g² h² प्लस a² f² माइनस 2gh माइनस g² h² प्लस है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो c ac h², उसके बाद प्लस हो जाएगा तो g² ab ऐसे लिखिए उसको, a b g², अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, a² bc। यहां तक आ गए, इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां तक पहुंच चुके हम लोग, है ना, g² h² ये कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन ए कॉमन आ रहा है,
ए कॉमन आ रहा है, तो ए यदि हम लोग कॉमन लेंगे, ए यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, ए एफ स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 2FGH, यहाँ पे बच गया 2FGH। उसके बाद यदि यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, ये प्लस CH स्क्वायर, यहाँ से यदि कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, ये BG स्क्वायर, और यहाँ से यदि कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, ये ABC इक्वल्स टू 0। ये तो 0 नहीं हो सकता है, ये तो अब क्या है, ये 0 नहीं हो सकता है, आपको पता है ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। 0 क्या होगा, ये होगा, मतलब AF स्क्वायर माइनस 2FGH प्लस CH स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर माइनस ABC इक्वल्स टू 0, ये होगा। इसको थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट करता हूं, ABC को साइड ले जाता हूं, मैं इस तरह से लिखता हूं ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये इक्वल्स टू क्या होगा 0, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको आप लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कौन सा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, AF स्क्वायर, AF स्क्वायर, उसके बाद B को लेंगे BG स्क्वायर, फिर C को लेंगे CH स्क्वायर। पहले आप इस तरह से लिखेंगे ABC प्लस 2FGH, है ना, तो ABC प्लस 2FGH, अब AF स्क्वायर, B के लेंगे, फिर BG स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो कहानी हमारा कुछ इस तरह से है कि ABC प्लस 2FGH, उसके बाद माइनस का साइन लगेगा, और ये क्या आएगा AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक, ये हमारा क्या है, कंडीशन है कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टू वेरिएबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर प्रोडक्ट के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, किसमें, x और y में। तो ये क्या हो गया, हमारा कंडीशन हो गया। इसी कंडीशंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ये जो पूरा का पूरा है इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग डेल्टा बोल देते हैं। हम लोग क्या देते हैं कि जब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तब उसको हम लीनियर फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, और डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब उसको लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट रूप में नहीं कर सकते हैं। इसको कुछ डिस्क्रिमिनेंट के रूप में भी लिखने का होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, AHG, उसके बाद ये B, यहाँ पे C, यहाँ पे F और यहाँ पर F, ये डिस्क्रिमिनेंट के रूप में लिखने का हो गया। आप इसको यदि डिस्क्रिमिनेंट यदि इसका निकालेंगे तो यही इक्वेशन बनेगा। तो ये यदि सेटिस्फाई होगा तब हम लोग क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल के इक्वेशंस को लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे हम लोग लिखेंगे ये भी चीज मैं आपको बता दिया। आइए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अब। कंक्लूजन आप वहां पे लिख लीजिए। कंक्लूजन हम लोग क्या सीखे, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY
प्लस सी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, ये जो इक्वेशंस है ये कैन बी फैक्टराइज्ड इन प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर, कैन बी फैक्टराइज्ड इन प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर व्हेन, ये कंक्लूजन में आप लोग लिख लीजिए, व्हेन क्या ए बी सी प्लस 2FGH माइनस, अब इसको लेते चलिए आप, AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में के रूप में इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, कैसे, AGH, उसके बाद फिर से यहाँ पे GH, ये आएगा यहाँ पे BC और यहाँ पे क्या आएगा F और F। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम लोग इस पूरे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। यदि डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसी कंक्लूजन पे जितना जो हम लोग पढ़े हैं इसके ऊपर पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड सी, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा पहले वीडियो को पॉज करके। फाइंड सी सो दैट 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस c इक्वल्स टू 0 कैन बी फैक्टराइज्ड as product of two linear factor also find those factors कह रहा है कि सी की वैल्यू को फाइंड करो, जिसके लिए इसको हम लीनियर प्रोडक्ट के फैक्टर के रूप में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो ये इसका फैक्टर जो होगा उसको भी हमको बताओ। आइए, हमारा जनरल इक्वेशन सबसे पहले क्या है, जनरल इक्वेशंस सॉल्यूशन करने जा रहा हूं मैं, आप लोग कर लिए होंगे, है ना, आप लोग इसको वीडियो को पॉज किए होंगे और सॉल्यूशन किए होंगे। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। जनरल इक्वेशंस हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है, लीनियर क्वाड्रेटिक एंड टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन है, और ये आपको दिख रहा है। ठीक है, और इसमें आपको c फाइंड करना है, फाइंड c सो दैट कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। तो यहां से हम लोग कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आएगा 2, b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू 1, उसके बाद 2hxy, देखिएगा ध्यान रखिएगा, केवल h को नहीं कंपेयर कर दीजिएगा, है ना, 2h इक्वल्स टू कितना है 3 है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 2h इक्वल्स टू क्या है 3 है, मतलब h इक्वल्स टू कितना आ गया 3/2 आ गया। सेम वे में 2gx इक्वल्स टू क्या है 2 मतलब 3x है, तो यहाँ से मतलब क्या हुआ 2g इक्वल्स टू क्या हो गया 3, यहाँ से g इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2। सेम फैशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, 2fy कितना है 2 है, मतलब 2f इक्वल्स टू कितना हो गया 2, तो f इक्वल्स टू कितना हो गया 1, और कांस्टेंट हमारा तो c को हमको क्या करना है फाइंड ही करना है।
यहाँ पे सी है। अब इस सी को क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास ए बी एच जी सब पता है। अब कंडीशन लगाइए सीधा सीधा। क्या है हमारा कंडीशन, क्या है, ए बी सी प्लस 2, इसको इस तरह से लिखिए, 2FGH, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस AF² माइनस BG² और माइनस CH² इक्वल्स टू 0। ये क्या है, कंडीशन है। अब ए बी सी, ए कितना है 2 1 और सी तो सी ही रहेगा, तो कितना हो गया 2C। उसके बाद प्लस 2FGH, 2F की वैल्यू कितना है 1, G की वैल्यू कितना है 3/2 और H की वैल्यू कितना है 3/2, 3/2 कितना होगा 9/4 और ये कितना है 1, तो 2 इंटू 9/4 माइनस AF², ए कितना है 2 और F कितना है 1, तो -2 माइनस B कितना है 1, G कितना है 3/2 मीन्स 3/2 मीन्स कितना होता है 9/4, तो ये कितना हो गया 9/4। उसके बाद माइनस C का है, C ही है, और H की वैल्यू कितना है, H की वैल्यू 3/2, 3/2 कितना होता है 9/4, H² कितना हो जाएगा 9/4। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करते हैं तो कैसे बचेगा ये, C और 2 माइनस 9/4, 4 दूना 8 में से 9 आ गया -1/4। उसके बाद ये कितना है प्लस 2 9/4 माइनस 9/4 कितना बचेगा 1 9/4, तो 9/4 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो यहां से यदि हम लोग निकालें तो C इंटू -1/4, 4 2 जा 8 प्लस 9, ये कितना हो गया +1/4 इक्वल्स टू 0। समझ लिए, तो ये कितना हो गया C इंटू 1/4 इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4, तो ये कैंसिल हो गया, मीन्स C का वैल्यू कितना आया 1। यहां से C का कितना वैल्यू आया 1 आया। तो एक तो आंसर हमको निकल गया। अब ये कह रहा है कि भाई जो एक तुम C की वैल्यू भी निकालो और लीनियर फैक्टर जो होगा उसको भी हमको क्या करो बताओ, लीनियर फैक्टर जो होगा उसको भी क्या करो बताओ। तो अब C की वैल्यू आप वहां पे 1 पुट कर दीजिए, C की वैल्यू आप लोग वहां पे पुट कर दीजिए, कहां पे कैंसिल, और हमारा इक्वेशन क्या था 2x², हमारा इक्वेशन क्या था 2x² प्लस 3xy प्लस y² प्लस 2y, y² प्लस 2y प्लस 3x प्लस c इक्वल्स टू 0। अब c की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, तो इसको फैक्टर को हमको चेंज करना पड़ेगा, 2x² प्लस 3xy प्लस y² प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज है और हमको फैक्टर निकालना है, तो यहां से मैं क्या करता हूं x की वैल्यू का क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा, या सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे क्वाड्रेटिक बना लेते हैं ना। क्वाड्रेटिक किसमें बनाएंगे, x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो 2x² प्लस x के यदि क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो x अंदर में क्या होगा 3y प्लस 3, उसके बाद सब क्या हो गया ये कांस्टेंट आ जाएगा y² प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये x में क्वाड्रेटिक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा b² मीन्स 3y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू y² प्लस 2y प्लस 1। d के x की वैल्यू को
सॉरी एक मिनट, x की वैल्यू x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस 3y प्लस 3 माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 3y प्लस 3 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब यहां से हमको 2a कितना है, 2 इंटू 2 4 होगा, a के जगह पे यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ये यदि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 3y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब इसको आप क्या कीजिए, ओपन कीजिए और y में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, है ना। ये हमारा मेथड है, जैसे जैसे हम लोग वहां पे किए, है ना, जैसे जैसे वहां पे हम लोग किए तो इसका यूज पड़ रहा है ना। तो 3 यदि आप बाहर निकलेगा तो 9 बाहर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, उसके बाद ये कितना आ जाएगा, माइनस 8 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, 9 इसमें से गया तो कितना बचेगा, वाई स्क्वायर मीन्स ये क्या बचेगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये y प्लस 1 का, इसका जैसे d को हम लोग क्या किए थे, ये d है, और d को हम लोग क्या किए, 0 किए, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये। अब ये y प्लस 1 का यदि होल स्क्वायर हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब x बराबर, हमको x में और y में क्या फैक्टर निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 3 प्लस माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब एक बार क्या कीजिए, आप x को प्लस लेकर के सॉल्व कीजिए, माइनस 3y माइनस 3 प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद एक बार क्या कीजिए, आप x को माइनस लीजिए, तो माइनस 3y माइनस 3 माइनस 3 उसका माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 3 प्लस y माइनस 2y, उसके बाद कितना आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ से यदि हम लोग देखें तो माइनस 3y माइनस y माइनस 4y माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4। यहाँ से यदि हम लोग क्या करें, 2 को बाहर निकाल लें और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4x नहीं, 2 को यदि हम लोग क्या करेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2 बचेगा नीचे, 2 बचेगा नीचे, तो कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस y माइनस 1, इसको दिस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस y प्लस 1। और यहाँ पे 4 है, तो यदि ये 4 बाहर निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस y माइनस 1, इसको यदि हम लोग करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 1। तो इस इक्वेशंस को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा लीनियर फैक्टर हो गया, कैसे, 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1, हम लोग क्या किए, इस फॉर्म में लिख दिए इसको। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर हो जाएगा। समझ गए, तो क्या मेथड है, कैसे हम लोग क्या किए, इसको यूज किए, c का 1 का वैल्यू यहाँ पे क्या किया, पुट किए, अब x की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना पड़ेगा, तो इसको y का, इसको क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट को क्या किया, 0। अब ये 9 में सेट किया तो y प्लस 1 का स्क्वायर, ये यदि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो ये 0, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर हम इसको कर देते हैं, तो 0 तक 0 परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या होगा, 0 करना पड़ेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर यदि करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व किए, x के लिए, दोनों x के लिए, एक बार प्लस y प्लस 1, एक बार माइनस y प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर प्रोडक्ट के फैक्टर के रूप में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब भी
जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब हम क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, उसके लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई find value of x and y so that we get real values of so that we get real values of x and y for relation। देखिएगा आप लोग, है ना, ध्यान दीजिएगा इस पर। x एंड y फॉर रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। किस तरह से इसको हम लोग कह रहा है कि भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करो सो दैट वी गेट अ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई की हमको रियल वैल्यूज की बात करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और एक्स एंड वाई की हमको रियल वैल्यू की बात करता है। तो यदि हमको एक्स की वैल्यू निकालना रहेगा तो क्वाड्रेटिक बनाएंगे किस में, हम वाई में बनाएंगे और उसके डी को डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तब तो एक्स हमारा रियल होगा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू फाइंड वैल्यू ऑफ y मेक quadratic in x and solve for d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स एंड वाई दोनों रियल है और रियल के केस में हमारा दिमाग में ये बात क्लिक करना चाहिए कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए रियल होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये क्या होगा, d ग्रेटर देन 0। उसके बाद टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x मेक क्वाड्रेटिक इन किसमें, इसमें तो x स्क्वायर में, मतलब जो वैल्यू यदि हमको x की चाहिए तो क्वाड्रेटिक को किस में, y में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। मैं क्या करता हूं, x में सबसे पहले क्वाड्रेटिक बनाता हूं, किसकी वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी। तो x में यदि क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर मेक क्वाड्रेटिक इन x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेक क्वाड्रेटिक इन y करते हैं फॉर किसके, x के लिए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x मेक क्वाड्रेटिक इन y और मेक क्वाड्रेटिक इन x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x के लिए करते हैं फॉर x। तो क्वाड्रेटिक बनाएंगे किसमें, y में। तो y में यदि क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो कितना हो गया ये 16y स्क्वायर, उसके बाद 16y स्क्वायर, बाकी के बारे क्या है, कांस्टेंट है, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके d को क्या कर देंगे 0, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होगा, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है यहाँ पे 0 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस
2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो 16 + 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जब ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा ये आएगा -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये सब चीज आपको पता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 यहाँ पर सॉरी है ना, यदि हम इसको टू को यदि हटाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई साइन करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यदि इसका हम लोग फैक्टर करें, यदि इसका हम लोग फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन हो गया 0। तो x माइनस 1 x माइनस 2 ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग बेबी कर्व मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, 1 2, इधर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए क्या करना है, लेस देन 0 तो नेगेटिव इंटरवल आएगा, मीन्स x बिलोंग्स टू 1 to 2। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा। अब 4y मेक क्वाड्रेटिक इन x, मेक क्वाड्रेटिक इन x। तो x ये क्वाड्रेटिक हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बनाइए x में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, बाकी ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 16y स्क्वायर + 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक किस में हो गया, x में हो गया। 4y, मैं y का रेंज निकालना चाहता हूँ या y का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो किस में क्वाड्रेटिक बनाना है, x में। अब इसका यदि ये रियल हो, y यदि हमारा रियल हो तो ये क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x यदि रियल हो, x यदि रियल हो तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए कंडीशंस होता है। तो अब यदि इसका हम लोग d ग्रेटर देन 0 करें तो b स्क्वायर, b कितना है, -3 का -4 इंटू 1 इंटू 60 स्क्वायर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया, 9 -4 इंटू 16y स्क्वायर + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, 9 को साइड लेके चले जाते हैं, तो 16y स्क्वायर + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9/4, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 16y स्क्वायर + 2, और ये हो जाएगा हमारा 4 9/4। क्या कर दिया मैंने, ओह सॉरी यार, सॉरी, mind was not working properly। 16y स्क्वायर + 2 है ना, -9। अब क्या करते हैं, -4 को यदि -4 से यदि डिवाइड कर दो मैथ, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी का साइन 16y स्क्वायर + 2, इनइक्वालिटी का साइन अब चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो जाएगा, 16y स्क्वायर + 2 लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 9/4। अब यहाँ से यदि हम लोग करें तो 16y स्क्वायर, इसको यदि उस साइड लेके चले जाते हैं तो 9/4 - 2 ये कितना हो जाएगा, 1/4। मीन्स यहाँ से यदि हम लोग करें तो y स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया, y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1/64। मतलब y की वैल्यू यदि हम लोग फाइंड करें तो y कितना हो जाएगा, लेस देन ±1/8। इसका क्या मतलब हुआ, y बिलोंग्स टू -1/8 से 1/8 तक। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया, 1/2 से लेकर के 2 तक, और y की वैल्यू -1/8 से 1/8 तक। ठीक है, तो वही चीज है जो कंसेप्ट है हमारा। ये ऐसा यदि क्वेश्चंस रहेगा तो यदि x में यदि हमको y की वैल्यू फाइंड करना होगा तो x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे क्या, d ग्रेटर देन 0 के लिए। क्यों, क्योंकि हमको क्या रहेगा भाई, x और y रियल है।
बिकॉज x and y is real, so d greater than equals to 0। यहां पर भी d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करने लगाया, फिर उसके बाद सॉल्व किया इनइक्वालिटी को, तो वैल्यूज ऑफ x एंड y हमको मिल गया। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से हम लोगों को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं इसको, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इससे आगे। ठीक है, और अच्छा इस पर देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, आप लोग इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, और बाकी पीछे रिवाइज करते जाइएगा, है ना। मैं कभी आपको थोड़ा डीपीपी के जो 10-5 क्वेश्चन जो हम लोगों के मॉड्यूल में है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर तब तक के लिए थैंक यू।